हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है। सुबह के 6:20 हो चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सुबह सुबह का काम स्टार्ट हो गया है। एक हाउसवाइफ की जो दिनचर्या होती है, जो काम होते हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा सुबह जैसे आँख खुलती है ना, तो हमारे ये घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो उठते ही सबसे पहले जो है ऊपर झाड़ू वाड़ू लगाया, और इसके बाद जो है आ गई थी नीचे। तो नीचे की करते हैं साफ़ सफाई। बच्चों को स्कूल जाना है। दिन है आज मंडे का। तारीख हो गई है जो है 27 जनवरी। तो जो है मतलब ये महीना भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, और दिन कितना जल्दी निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि कितना जल्दी महीना और साल जो है ऐसे गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे जो झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद जो है मैंने पोछा लिया है, और पोछा से ही मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है। वैसे अब जो है धूप वूप निकलने लगी है, अगर साफ़ भी कर दो पानी से तब भी जो है अच्छे से सूख जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इसलिए जो है मैंने पोछे से ही साफ़ कर लिया था सीढ़ियों को। उसके बाद नहाया, और नहाने के बाद जो है आ गई हूँ मैंने सबसे पहले जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, और उसके बाद जो है हमारी तुलसी मैया को, इस बार जो हमारी तुलसी जी है ना, वो सूखी नहीं। हर साल जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती थी, जिसकी वजह से पत्ते झड़ जाते थे। मतलब पेड़ तो बचता था पर पत्ते झड़ जाते थे। पर इस बार ना ठंड थोड़ी सी कम पड़ी है, और जिसकी वजह से जो है पत्ते जो है निकले नहीं है बहुत ज़्यादा। वैसे तो आजकल पतझड़ हो रहा है ना, तुलसी का पेड़ ज़रा सा भी टच कर लो ना, तुरंत ही सारे पत्ते निकल जाते हैं। फिर भी कुछ पत्ते अभी बचे हुए हैं जो हरे से हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखी सब्जी वैसे काट दिया था। जो आलू की भुजिया होती है ना, वही मैंने आज बनाया है खाने में, बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। साथ में जो है पराठे, क्योंकि जब आलू की भुजिया बनती है ना, तो उसके साथ जो है पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रोटी जब ठंडी हो जाती है ना तो बिल्कुल सूख जाती है। उसमें घी भी अगर लगा दो ना, तब भी इस ठंड में बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लगता है। और बच्चों को जो है स्कूल में खाना है, तो जो है अगर अगर रोटी दूंगी ना तो खाएंगे नहीं। और जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, आज तक मैंने कभी उनको रोटी बना के दिया नहीं। सुबह सुबह जब भी मतलब पराठे वराठे देना होता है, तो पराठे ही लेके आते हैं, रोटी खाते ही नहीं है। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, पैक करके मैंने रख दिया। और देखिए मेरे साथ मतलब कितना ज़्यादा धोखा होता है। यहाँ पे मेरी कुछ आज जो है थोड़ी सी ऐसा लग रहा था जुकाम हो रखा है। तो मैं बच्चों को बोला आप छोड़ आओ। रोज़ छोड़ने जाते थे, पर आज नहीं छोड़ने गए। और वहाँ से वापस आई, फिर मैंने चाय बनाया। मुझे ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी अभी, कि मैं क्या ही बताऊँ। कि सबसे पहले मैंने गैस ऑन किया बच्चों को छोड़ने के बाद। तो गैस ऑन करके पहले मैंने अपने हाथ को अच्छे से सेका है, और सेकने के बाद ही जो है मैंने कोई काम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि पूरा हाथ ना अकड़ गया था ठंड से। इतनी ज़्यादा ठंड होती है। देखने के लिए तो धूप निकल रही है, पर जो कहते हैं ना बर्फीली झंझनाहट वाली जो ठंड होती ना, कड़कड़ा जाता है पूरा हाथ पैर, उस तरह का ठंड होता है। बच्चों को मैंने आज जैकेट भी नहीं पहनाया था। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी उनको, परेशान हो गए थे। आगे से मैं जैकेट उनको पहना के भेजूंगी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो है स्वेटर पहने हैं, धूप निकली इतनी ठंड नहीं होगी, पर ज़रूरत से ज़्यादा ही ठंड हो रही थी। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। ऐसे मैं क्यों किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया भी था कि ये जो है मेरा जो स्टैंड है ना ब्लॉग बनाने वाला, वो जो है टूट गया है। तो फिर जो है मुझे आजकल ना ज़्यादातर वीडियो हाथ में ही फ़ोन लेके बनाना पड़ता है। और ये छोटा वाला जो स्टैंड है ना, उसमें ही लगा के, जो सेल्फी स्टैंड होता है ना, उसमें ही जो है थोड़ा बहुत लगा के वीडियो बना लेती हूँ। तो 2-3 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज मैंने इनको दे भी दिया है कि आप मार्केट से ले आना। कहीं पास में मिलता भी नहीं है। अगर पास में मिलता तो मैं ले भी आती, नहीं मिलता है, इसलिए जो है इनके भरोसे हैं। और इनका मन होगा तो लेके आएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं लेके आएंगे। कहते हैं ना कि जो हमारे हस्बैंड लोग होते हैं ना, बड़े मूडी होते हैं। अगर इनको लगेगा कि हाँ ये हमारी वाइफ के लिए कोई बर्डन चीज़ है ना, तो उसको ज़रूर से नहीं लेके आएंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होगी उसको तो तुरंत ही ले आएंगे।
तो ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं। कहते हैं ना कि हम कितना भी सामने वाले से जो है ईमानदारी से रिश्ता निभाएँ, पर हर कोई ऐसे नहीं निभाता कि जो है चलो इसको ज़रूरत है तो ला दें। पर ये है कि ला देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेके आते हैं, बुराई भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वही ला के देते हैं और कौन ला के देता है, पर जो है थोड़ा-सा लेट लेके आते हैं। हाँ। अभी ये सो रहे थे, मैंने जगाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन वॉश किए, उसके बाद जो है मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कल बच्चों को नहलाया भी था और आजकल ना मेरे और इनके जो कपड़े होते हैं कम ही निकलते हैं, बच्चों के ज़्यादा कपड़े निकलते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल के भी कपड़े होते हैं, घर पे जो पहनते हैं वो भी होते हैं, तो ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। और मेरी आदत है मैं बहुत दिन तक कपड़े इकट्ठा करके रख नहीं पाती हूँ। अगर कपड़े मुझे दिख गए कि हाँ रखे हुए हैं बिना धुले हुए, तो मैं उसको तुरंत ही धोने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े इकट्ठा कर लो तो उसमें जो है जहाँ हमारा 1 घंटे आधे घंटे में वॉश हो जाता है, उतना ही जो है मतलब 2-2 घंटे लगते हैं। तो फिर उतना टाइम भी तो होना चाहिए उसके लिए और बाकी जो काम करना होता है फिर वो लेट हो जाता है। जिसके कारण मैं साथ-साथ में ही कपड़े वॉश कर लेती हूँ। आज नीचे जगह नहीं थी क्योंकि सब कपड़े डले हुए थे, तो मैं ऊपर आ गई थी जो है कपड़े लेके। और ज़्यादातर जो मेरे कपड़े होते हैं ना यहीं पे सूखते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं मिलती। ठंड में बड़ी मुश्किल हो जाती है कपड़े सुखाने की, क्योंकि अगर धो भी जाते हैं ना तो डालने की जगह नहीं होती। तो देखिए कैसे मतलब कहते थे ना बचपन में जो चीज़ें हम करते हैं ना कभी कभी बड़े होके भी काम आ जाता है। तो बचपन पे मैं जो है खूब पेड़ों पे चढ़ती थी ना, तो कभी कभी वो जो है आइडिया ना अभी काम आ जाता है क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी भी नहीं लगी है। तो फिर मुझे ऐसे यहीं से चढ़ना होता है और साथ में जो है थोड़ा सा इधर उधर होके ना कपड़े सुखाने होते हैं। तो जब मैं ऐसी हरकतें करती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। और ये देखिए मैंने कैसी डोर बांधी हुई है, तो यहाँ पे मैं सॉक्स डाल देती हूँ और जो बच्चों के अंडरवियर होते हैं छोटे छोटे यहीं पे डाल देते हैं, क्योंकि जो है अगर जो सॉक्स होते हैं ना कहीं भी अगर डाल दो ना तो वो फिर गिर जाते हैं, फिर जो है दोबारा से उनको धोना पड़ता है। जिसकी वजह से इन रस्सियों पे अगर डाल देती हूँ ना तो सूख के अगर गिरते भी हैं ना तो छत पे ही रह जाते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होते हैं। और बाकी जो कपड़े हैं मतलब ज़्यादातर देख ही सकते हैं यहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत उधर दीवार पे डाले हैं। और बाकी जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े बच्चों के ही हैं, इनके और मेरे कम ही होते हैं क्योंकि मैं जो कपड़े होते हैं ना साथ साथ में धुल लेती हूँ। और इनके भी जो है कपड़े भी मतलब जो डेली नहाते हैं डेली ही कपड़े धुले जाते हैं, दो चार वैसे जो मोटे मोटे से होते हैं वही बचते हैं, बाकी साथ साथ में ही धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है कपड़े इकट्ठे हो गए थे, साथ में जो है किचन का जो पड़ना था उसको भी मैंने वॉश कर लिया मशीन में डाल के। तो दोस्तों सारे कपड़े ऊपर डालने के बाद नीचे आई हूँ, नीचे आके मैंने मशीन को साफ़ किया और साफ़ करके रूम में वापस से लगा दिया है। और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो बेडशीट भी है ना बिखरी हुई है उसको भी सही कर लेते हैं। कंबल वगैरह जो थे मैंने पहले ही फ़ोल्ड करके रख लिए थे। और बस बेडशीट ही है, वैसे ज़्यादा बिखरती नहीं क्योंकि जब हमारी जो बेडशीट होती है ना उसका लेंथ जब मतलब होता है ठीक ठाक, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, तो फिर जो है एक दिन में अगर बेडशीट डाल दो ना तो अच्छे से जो है कवर रहता है, ज़्यादा बिखरता नहीं है। और जब से मुझे वो आइडिया पता चला है ना कि गांठ लगा के चारों जो नुकड़े होती हैं ना उसी गद्दे में मैं जो है चादरों को फंसा देती हूँ, तो फिर जो है चादर जल्दी बिखरती भी नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा जो हल्का फुल्का होता है उसको मैं ऐसे ही जो है थोड़ा सा हाथों से कर देती हूँ तो सही हो जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं। और जब मैं मुझे पहले पता नहीं था ना कि ये आइडिया, तो जब मैं गांठ नहीं लगाती थी ना तो हमेशा चादर जो है निकल जाती थी जब भी बच्चे इस पे खेलते थे। अब जब गांठ लगा होता है ना तो चादर जो है फंसा होता है गद्दों में, तो फिर जिसकी वजह से कि जितना मर्जी बच्चे कूदें खेलें वो निकलता ही नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो जाता है उनको मैं सही कर देती हूँ साथ साथ में। उसके बाद जो है पिल्लो भी सही करके मैंने रख लिए हैं। और अभी घर में कोई है नहीं ना तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं कि जब घर हमेशा भरा भरा सा होता है ना और सब लोग चले जाते हैं तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सोना सोना सा लगने लगता है। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो कि कल के थे तो उनको भी साथ साथ में मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और अभी जो जैकेट मैंने जो है फ़ोल्ड करके रखी है ना, ये जैकेट मैं कम से कम 4 बार वॉश कर चुकी हूँ। इसमें पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह पे नहीं पर कहीं कहीं पे ना जैसे वाइट वाइट सा हो गया है।
और मैं उसको वॉश करती हूँ, ब्रश से भी वॉश करके देख लिया, मशीन में भी 3-4 बार धुल के देख लिया, पर वो जा नहीं रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि शायद मैं कपड़े अच्छे से धुल नहीं पा रही हूँ, इसलिए ये लगा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से वो जो है, जैसे मतलब होता है ना मिट्टी-उट्टी, वैसे ही लग जाता है इसमें। तो फिर उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। मैंने सोचा अब ना मैं धुलूँगी, ना ही इनको दूँगी पहनने के लिए। और ये कपड़े के मामले में मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, जब भी इनको कपड़े प्रेस करके दो, धुल के दो, तो इतना मतलब बारीकी से कपड़ों को देखते हैं कि कहीं दाग धब्बे तो नहीं लगे हैं। लगाते तो खुद ही हैं, कभी-कभी जो है खाना-वाना खाते हैं ना, लग जाता है। तब भी कहते नहीं, नहीं, इसको तूने अच्छे से वॉश नहीं किया तभी ये लगा हुआ है। कभी-कभी होता है ना कि हल्दी का जो दाग होता है वो कपड़ों से निकलता नहीं है, तो फिर वो लगा ही रहता है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, तो बाहर तो कपड़े वॉश किए हैं, पानी खूब सारा फैला हुआ है, तो सिर्फ रूम में ही झाड़ू लगाना है। और रूम में झाड़ू लगाने के बाद जो है पोछा लगाऊंगी। पोछा लग जाएगा, उसके बाद जो है लगभग सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो पोछा लगाती हूँ ना वो सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ, बाकी तो काम जो है होता रहता है। पर पोछा वो उसी टाइम पे लगाती हूँ जब घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, ताकि जो है पूरा दिन ये घर जो है ना साफ़ सुथरा रहे। बार बार जो है पोछा लगाने का, झाड़ू लगाने का झंझट ना ही रहे। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से जो है पोछा लगाया है। कम से कम 3-4 बार मैं जो है पोछे को निचोड़ निचोड़ के लगाती हूँ, फिर जाके मुझे तसल्ली होती है। जब तक मुझे दाग धब्बे नज़र आते तब तक पोछा लगाना बंद नहीं करती। पापा को भूख लगी थी, तो पापा को मैंने जो है बना के दे दिया था खाना, पापा ने खाया है। और उसके बाद जो है दोपहर का खाना भी बनना है। थोड़ा सा मैंने कंघी वगैरह किया, उसके बाद जो है आज फेस को क्लीन किया। और फिर करेंगे हल्का फुल्का सा मेकअप, जो मेरा डेली मेकअप होता है, मतलब वही हल्का फुल्का सा सिंदूर लगा लिया, बिंदी, लिपस्टिक। बाकी तो कोई मेकअप वेकअप होता नहीं है मुझसे। कहीं आना जाना हो तो चाहे कर लें। और बाकी मेरे पास कोई मेकअप करने वाली चीज़ें हैं भी नहीं, ना ही मैं इसके पीछे जो है ज़्यादा पैसे फूकती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं साल 1.5 साल में एक बार तो लगाना होता है। तो फिर अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले भी लेती हूँ ना, तो फिर वो यूज़ नहीं होता है, ऐसे रखा रहता है। दोस्तों दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और फाइनली जो आज का काम था ना वो लगभग हो चुका है। और जो काम बचा हुआ है ना उसको भी कर रही हूँ, क्योंकि जो दोपहर का खाना है ना वो बनने वाला है। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा उजाला आ रहा है, तो धूप जो है अच्छी सी निकली हुई है। तो आज दोपहर के खाने में बनने वाला है दाल चावल, जो कि बन रहा है। दाल मैंने रख दिया गैस पे बनने के लिए, और जब दाल हो जाएगी ना तो इसी कुकर में जो है चावल भी रख दूँगी पकने के लिए। तो मम्मी भी गए हैं दवाई लेने के लिए, बच्चे स्कूल हैं। और मेरी मम्मी की ना कुछ दिन से तबीयत ख़राब ही हो जाती है, मतलब हफ्ता 10 दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद दोबारा से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बस यही है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, तुरंत ही जो है हॉस्पिटल लेके गई, दिखाया, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ चुका है। आज भी गए हैं, मैंने कहा था चलते हैं लेके एक्टिवा से, पर वो माने नहीं, कहते तुम घर का काम करो, मैं चली जाती हूँ खुद ही। और एक तो मेरी मम्मी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी मजबूत है कि कुछ भी हो जाता है जल्दी किसी से बताते नहीं है। और जब तक किसी से कुछ बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो यही सारी बातें हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं शेयर करते हैं, उनको मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं फ्री थी, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। 1 बजने वाले हैं, 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है। 1 घंटे में जो है दाल चावल भी बनाना है, और साथ में जो है वीडियो भी एडिट करना है, क्योंकि यही टाइम होता है। मैं इसी टाइम पे वीडियो एडिट कर लेती हूँ जब बच्चे स्कूल में होते हैं, क्योंकि जब बच्चे जो है घर आ जाते हैं ना तो फिर ढेर सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, और जो है शाम का जो काम होता है वो शुरू हो जाता है, तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में आप लोग। तो अब दोपहर का खाना भी बन चुका है, दाल चावल रोटी। और आप लोग मतलब यकीन नहीं करेंगे, रोटी बना ही रही थी तब तभी बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो गया है, अचानक ही हड़ताल हो गई है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। फिर जल्दी जल्दी से बच्चों को स्कूल से लेके आई मैं।